एक बार एक राजा ने एक राजा के राज्य में, उसके नगर में उसे पता लगा कि जंगल में कुछ पागल हाथी आ गए हैं और प्रजा बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। तो वो राजा वीरों की भांति, वो राजा अपनी जिम्मेदारी समझ करके प्रजा की रक्षा के लिए अपने घोड़े पर बैठ करके धनुष बाण लेकर के निकल पड़ा कि देखता हूं भाई कहां हाथी हैं। चलते चलते बयावान जंगल में पहुंचा। देखा तमाम हाथियों के झुंड। राजा ने सोचा हम तो दो चार समझ रहे थे, यहां तो सैकड़ों हैं। तब तक राजा क्या देखता है, उनमें एक पागल हाथी भी था और उस पागल हाथी ने राजा को देखा, घोड़े को देखा, तो पागल हाथी राजा की ओर दौड़ा। अब जब राजा की ओर हाथी दौड़ा तो उसने घोड़े की लगाम को खींचा और घोड़े को पीछे मोड़ लिया। हाथी भागता हुआ आ रहा था तो घोड़े को दौड़ाया इसने। अब आगे आगे घोड़ा जा रहा है, राजा बैठा हुआ है उस पे, पीछे पीछे हाथी आ रहा है। राजा घबराया, ये मुझे मार देगा, लेकिन हाथी पीछा नहीं छोड़ रहा था। घोड़ा भागते भागते कमजोर हो गया, थक गया, गिर गया। और गिरता है जब तो राजा नीचे गिरा और राजा घोड़े को छोड़ के भाग खड़ा हुआ, लेकिन हाथी ने पीछा नहीं छोड़ा। चलते चलते राजा ने सोचा अब हम अपने प्राण कैसे बचाएं, हाथी तो मुझे मार ही देगा। तो राजा ने एक कुआं देखा और उस कुआं में राजा ने जंप किया, कूद गया, अपने प्राणों को बचाने का एक उपाय ढूंढने लगा। जैसे कुआं में कूदा तो कुआं के पास में एक वट वृक्ष खड़ा था। उस वट वृक्ष की लटाएं उसी कुआं में लटक रही थी। जब राजा कुआं में कूदा तो वट वृक्ष की लटाएं उसकी हाथ में फंस गई। उन्हीं लटाओं में वो लटक गया, नीचे नहीं गिरा, आधे कुआं में लटक गया। राजा ने सोचा कोई बात नहीं, हाथी चला जाएगा तो हम निकल आएंगे, लटका है आराम से। लेकिन कब तक लटके रहोगे? 2-4 मिनट के बाद देखा हाथी कुआं के पास आके बैठ गया। छाया थी, राजा दिखा नहीं, इधर उधर देखा, ताका, जब नहीं मिला तो वहीं पर बैठ गया और चिंघारने लगा, चिल्लाने लगा। अब राजा बड़ा चक्कर में, यहां हम कब तक लटके रहे, ऊपर तो जाना ही पड़ेगा। काफी देर हो गई, राजा पसीना पसीना, भुजाओं में पीड़ा होने लगी, दर्द होने लगा। जब हाथों में दर्द हुआ तो राजा ने सोचा अब ऊपर तो हाथी बैठा, ऊपर जा नहीं सकते, नीचे उतर जाएं। क्या सोचा, अब नीचे उतर जाएं। तो नीचे राजा ने देखा जल नहीं था, वहां जल नहीं था, एक काला सर्प बैठा था। काला सर्प, जहरीला, और वो फुनकार रहा था। उसने देखा और ये अगर नीचे जाए तो ये सर्प डस ले, ऊपर जाए तो हाथी मार दे। अब राजा के पसीना और कस के चलने लगा, अब कहां चला जाए।
तब तक राजा ने क्या देखा, एक और आश्चर्यजनक घटना। दो चूहा आ गए, एक काला था एक सफेद था, और दोनों चूहा उस बट वृक्ष की लटा जिसमें वो लटक रहा है उसी को काटने लगे। और काटे कैसे, कुआं जो ऐसे है, एक इधर से काटे एक इधर से काटे, ऐसे घूम के आए, ये सफेद वाला चूहा ऐसे घूम के आए इधर काटे, काला वाला चूहा इधर से घूमे इधर काटे, सफेद चूहा फिर घूम के आए इधर से काटे, काला चूहा फिर इधर से घूम के आए काटे, वारी वारी सफेद काला सफेद काला सफेद काला, और धीरे धीरे वो लट कटने लगी, लास्ट स्टेज पे पहुंच गई। महाराज परीक्षित के पसीना आ गया। सुखदेव जी से बोले, गुरुदेव ये कौन सी कथा सुना रहे? अरे ये राजा मर जाएगा, बेचारा कहां जाएगा, इसकी क्या गलती है? अब ये राजा है कौन? व्यासपुत्र सुखदेव महाराज जी कहते हैं, हे राजन, ये राजा कोई और नहीं है, ये आप ही हो। आप ही नहीं, संसार में जितने जीव हैं वो सब, मानव विशेष करके जितने मानव हैं, मनुष्य है, वो सब राजा हैं अपने मन के। भाई बताओ, जिसको जो अच्छा लगता है वही खाता है, राजा ही तो हो। जिसको जो अच्छा लगता है वो पहनते हो, जिसको जो जहां अच्छा लगता है वहां जाते हो, जिसको जो अच्छा लगता है वो बनाते हो। आप राजा हैं, लेकिन एक बात याद रखना प्यारे, हम सब एक बट वृक्ष की लटा में लटक रहे हैं। कौन सी लट? जिंदगी की डोर। लोग कहते नहीं, आप किसी से पूछो भैया क्या हाल है, तो कहते हैं भैया कट रही है। कहते नहीं? कहते हैं? एक साधारण सी बात है, सब लोग यही कहते हैं, कट रही है। अरे भैया कट क्यों रही है? काटो मत, जियो। कल भी मैंने बताया था, जीने में और काटने में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, कोई चीज काटोगे तो दर्द होगा नहीं होगा? काट क्यों रहे हो? जियो, और जी भर के जियो। मानव तन पाया है तो उसको दिखाओ। इसमें राम जी आए, इसमें कृष्ण जी आए, इसमें नानक जी आए, इसमें तुलसीदास महाराज जी आए, इसमें रसखान जी आए, इसमें बड़े बड़े संतों का अवतरण हुआ है। स्वामी विवेकानंद महाराज जी आए। जियो, जी करके देखो, काटो मत, काटोगे तो दर्द होगा। कढ़लो मत, भैया जी रहे, जी क्यों रहे? काट रहे, काट क्यों रहे? जियो भाई प्यार से। तो हम लोग बट वृक्ष की लटा में, कौन सी बट वृक्ष की लटा? एक जिंदगी की डोर में लटक रहे हैं। अब ये कुआं क्या है? ये भवकूप, ये भवसागर, भवकूप जो है, हम इसमें लटक रहे हैं। और यहां एक हाथी, हाथी क्या है? पागल हाथी है तुम्हारा घर। पागल व्यक्ति को चाहे तुम एक रोटी दो तो कोई फर्क नहीं, चार दो कोई फर्क नहीं, कपड़ा पहराओ तो अच्छा, ना पहराओ तो। लेकिन एक बात याद रखना, पागल का कभी पेट ना भरे, कभी कपड़ा से तन ना ढके, उसे का चाहे दुनिया की कितनी भी संपत्ति मिल जाए, उसके लिए सब वो तो पागल ही है। ऐसे घर भी पागल होता है। लोन तेल लकड़ियां पूरे जीवन भर तुम पूर्ति करते रहते हो, लेकिन पूर्ति हो नहीं। भाई किसी के घर की पूर्ति हो गई हो तो बताओ, हो पाई? तुम्हारी जिंदगी पूरी हो जाती है। मकान बनाया, किसी से पूछो भैया मकान बन गया? कहा हाँ भैया काम चल रहा है।
और साल बाद पूछना भैया बन गया? क्या बताएं, बन तो गया था, लेकिन बच्चे बोले प्लास्टर भी हो जाए तो अभी अधूरा है, बन रहा है। फिर 2-4 साल बाद पूछो, कहा भैया मकान बन गया? कहे भैया बन तो गया था, लड़का बंबई गया था, बंबई से आया, बोला पिताजी और तो सब बढ़िया, टाइल्स नहीं लगी इसमें, तो टाइल लगवा दीजिए। लगने लगी टाइल। फिर कहा भाई अब तो बन गया। कहा क्या बताएं, बच्चे की शादी होने वाली है, अब बच्चे कह रहे हैं कि ऊपर कमरा बन जाए बहू और लड़के के लिए, तो भैया अब ऊपर बन रहा है, अब एसी की कमी है। आज का मकान बनाते बनाते, आज की ईंट गारा से कोठी बनाते बनाते, घर बनाते बनाते ये महल ढह जाता है। जाने कितने ढह गए, हमारे आपके भी ढह जाएंगे, नहीं ढहेंगे? आज का ईंट गारा से मकान बनाते बनाते ये मकान ढह जाता है, जर्जर हो जाता है, कमजोर हो जाता है, लेकिन मकान बन नहीं, जीवन भर काम ही चलता रहता है। प्यार से बोलो राधे राधे। इसलिए जिंदगी की डोर में लटके हैं हम, पागल हाथी की तरह घर पीछे पड़ा दौड़ा रहा है। आज लखनऊ जाओ, कल दिल्ली जाओ, कल लड़के का एडमिशन कराना, तब तक बिटिया की शादी करनी, चलो भैया लड़का ढूंढो, लड़का ढूंढ, अब लड़के की शादी करो, तो लड़के की शादी के लिए बहू ढूंढते घूमो। पूरा जीवन इसी में जाता है, भागते ही रहते हो, भागते ही रहते हो। और काला सांप कोई और नहीं है, काल है, काल, जो हमेशा मुंह फैलाए बैठा है। पता नहीं, कोई पता नहीं है, कोई तुम्हारे लिए फोन नहीं करेगा भैया हम बैठे हैं आ जाओ, करेगा? वो तो मुंह फैलाए बैठा है। जहां जिंदगी की डोर कटी, अब जिंदगी की डोर कटेगी कब? ये दोनों चूहा काटने पे जुटे हैं। कौन से? रात है काला चूहा और दिन है सफेद चूहा, यही तो काट रहे हैं। रात आती है, जिंदगी की डोर को काट के चली, दिन आया, दिन जिंदगी की डोर को काट के चला। ये दोनों चूहे क्रमबाई लगे हुए हैं, खुतर रहे हैं, और एक दिन जिंदगी की डोर कट जाएगी, हम काल के मुंह में चले जाएंगे। ताली बजाओ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो जो टाइम गया है, ये भी एक बात याद रखना, जो टाइम गया, जो चला गया उसे जाने दो, जो रह गया उसे संभाल लो, नहीं तो प्यारे बाद में पछताओगे। क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिली ना खिली, मलियागिरी की सुतसी तन बंद सुगंध समीर मिली ना मिली। कलकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट झिली ना झिली, और भजले हरि नाम हरि रसना, तू अंत समय में हिली ना हिली, तू अंत समय में हिली ना हिली। क्योंकि अंत में जब किसी की मृत्यु होती है, आजकल राम का नाम तो बड़ा मुश्किल है, कोटि कोटि मुनि जतन कराही, और अंत राम कहियावत, अंत में क्या निकलता? हाय दैया, हाय दैया, हाय अम्मा, हाय पप्पा, हाय गैया, हाय भैंसिया, हाय टट ट्राली, सब छुटा जा रहा, यही निकलेगा। ये नहीं निकलता हे राम, और जिसके मुंह से निकल गया हे राम, उसका बेड़ा पार हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी।